लफ्ज है तो फिर उर्दू की डिक्शनरी आप बताएं ना कौन सा लफ्ज है, ये अरबी का है उर्दू का है? मतलब ये तो उर्दू का लफ्ज है कि लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अरबी ही है, अरबी से ही इसको लिया गया, ओरिजिनली अरबी का लफ्ज, लेकिन अब अमीन पाक उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्यों नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं? नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं, अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन कौन डिटरमाइन करे कि फला शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फला शख्स अमीन है? मतलब ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंटेड लिया। ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, ये इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f) जो है उसकी डिक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल लॉ जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। समझाना चाहिए, ये बताइए ना। एज अमेंडमेंट और इंटरप्रिटेशन। गुजारिश ये है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं, 189 के तहत वो फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल सबमिशन। सही है, सही है। अब ये ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा माय लॉर्ड इस हवाले से कि जो समीउल्लाह बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात को। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। द सेम लर्नेड ऑथर जज हैज आल्सो ऑथर्ड द जजमेंट इन फैसल वावडा केस, उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो कैन यू रिकंसाइल द टू जजमेंट्स, यस और नो? यही मेरा पॉइंट है। मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूं कि समीउल्लाह बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावडा के कैन यू रिकंसाइल देम और नॉट? नहीं हो सकता माय लॉर्ड, लेकिन उसकी नहीं हो सकता है, लेकिन उस वजह से क्या समीउल्लाह बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है रिकंसाइलेबल। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब